Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today's our video for class 8 subject science chapter first crop production and management. आज का ये जो हमारा वीडियो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट साइंस से है और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का आज 5th वीडियो है। हमने इससे पहले मैंने आपको क्रॉप के बारे में बताया था, क्रॉप के एग्जाम्पल दिए थे, क्रॉप के स्टेप्स बताए थे, जिसमें आज हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इसका 3rd स्टेप पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद में सेकंड पढ़ा था सोइंग, यानी कि उसके अंदर बीज डालना। उसके बाद में हमने एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मैनर, उसके अंदर खाद और कैसे डाले जाते हैं, फिर मिट्टी को रिप्लेनिश कैसे किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। आज अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। तो पेज नंबर है आपका 13, यानी कि 13 नंबर पेज है बुक का। तो जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना, यानी कि पानी देना। जहाँ पर हम फसल उगा रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, तो वहाँ पर पानी भी तो देंगे ना। तो इरिगेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर इज़ अ की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। पानी क्या है? एक अंदर की एक चाबी है, किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एंड द वेल्स, कैनाल्स और वाटर रिसोर्स रिजर्वियर इन नॉन एज इरिगेशन। किसके द्वारा सप्लाई की जाती है क्रॉप प्लांट्स तक? वेल्स यानी कुओं के द्वारा, कैनाल्स यानी नहरें, एंड वाटर रिजर्वियर इज़ नॉन एज इरिगेशन। और जब पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। फॉर द सर्वाइवल एंड द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज़ नेसेसरी। पूरा डेवलपमेंट हो, प्रॉपर हो, अच्छी तरीके से हो पौधे का, इसीलिए क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, यानी कि इरिगेशन किया जाता है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? वाटर ज़रूरी है। वाटर इज़ नेसेसरी। ईच क्रॉप नीड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटनिंग। हर क्रॉप को क्या होती है? अलग अलग स्टेप के अंदर नीड होती है, ज़रूरत होती है क्वांटिटी के अंदर। कि कोई क्रॉप ऐसी होती है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कोई क्रॉप ऐसी होती है जिसको क्या होती है? कम पानी की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग स्टेज के ऊपर होती है, जब तक उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो जाती और फ्रूट्स यानी कि उसके फल नहीं आ जाते। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. In summer season, frequency of water is more due to the evaporation of water from the soil and leaves. अब फसल के द्वारा या सीज़न के द्वारा क्या होती है? हमें ज़रूरत होती है किसकी? वाटर की। अब जैसे समर यानी कि गर्मियों के अंदर जो हम प्लांट्स ग्रोथ करेंगे, तो उनके अंदर क्या होगी? पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि उस समय क्या होता है? इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा पानी क्या हो जाता है? भाप बनकर ऊपर चला जाता है। अब इसके हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन का एक पारंपरिक मेथड है, तरीका है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर अप फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं इरिगेट करने के लिए फील्ड को, अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारी कंट्री में। ठीक है, इन सम ऑफ द मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। कुछ मेथड ऐसे होते हैं कैटल के द्वारा और कुछ होते हैं लेबर इज़ यूज्ड। सच मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। दीज डेज पम्प्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी में बी यूज्ड टू रन द पम्प्स। आज क्या होती है? आज के ज़माने में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पंप वगैरह लगाए गए हैं, जिससे क्या होता है? इरिगेशन यानी सिंचाई हो जाती है। सोलर एनर्जी भी है। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशंस आर। कुछ अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरीगेशंस के। कौन कौन से हैं? पूले सिस्टम और मॉड, जिसको हम मॉड भी कहते हैं। चैन पंप है, राहत और पर्सियन व्हील है, और 4th नंबर पर डेकली है। ठीक है, ये देखिए, इनके डायग्राम भी आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पेज नंबर 20 पे हैं, 14 पे हैं। सबसे पहले देखो पुले सिस्टम दे रखा है, 2 व्हील हैं, है ना, उनको फिर एक रस्सी से बांधा गया है और उसको फिर रोटेट किया जाता है। सेकंड नंबर पे मोट है, वो आपको नज़र आ रहा है। 3rd नंबर पर चैन पंप है, पंप को चैन के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर राहत है, यानी बैल के द्वारा ये घूमता है। फिर पर्सियन व्हील है, यानी कि एक पहिया होता है, उसके ऊपर हर ब्लॉक के ऊपर क्या होता है? पानी स्टोर हो जाता है, और जैसे जैसे पहिया रोटेट होता है वो पानी बाहर निकलता रहता है।
फिर आता है ढेकली, ये भी क्या है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये तो हमने जो पढ़े थे वो ट्रेडिशनल थे, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो कौन से हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूँगी। नाउ थैंक यू।